Hello students, welcome in HVGK Hub TST सीरीज 2020 साइंस बूस्टर, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एज आप लोग सभी जानते हैं आपका एग्ज़ाम नियर बाई है, तो दिस सीरीज विल बी लाइक अ बूस्टर फॉर यू गाइज। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं और जहाँ जो भी आपका वीक पॉइंट लगता है वहाँ आप दोबारा हार्डवर्क कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 के ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स अंडर अवर प्रोफेशनल्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज अ पर्सन यूजेज अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर टू नॉर्मल विजन। एक पर्सन +3 डायोप्टर लेंस यूज़ करता है नॉर्मल विजन के लिए। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज, उस पर्सन के लिए हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या रहेगा? 1 मीटर, 1.66 मीटर, 2 मीटर, 0.66 मीटर। स्टूडेंट हियर हमें क्या दिया हुआ है? पावर ऑफ लेंस दी हुई है +3 डायोप्टर, यू दिया हुआ है -25। -25 कैसे रहेगा आपका? पर्सन की आई है फॉर एग्जांपल, और इसके आगे आपने लेंस लगाया हुआ है, और यहाँ आपका नॉर्मल विजन के लिए डिस्टेंस क्या रहता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है, सो यू इज इमेज फॉर्म हो रही है 25 सेंटीमीटर के ऊपर, तो यू दिस इज यू। अब लेंस से यू का डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है? 25, और ये लेंस से बैक साइड को है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव वैल्यू -25। अब हमें दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/f, और P इज इक्वल टू 3D, तो 1/f इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? 1/3 मीटर। फोकल लेंथ इन मीटर 1/3 मीटर। अब हम लेंस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम नियर पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या रहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। f की वैल्यू हम पावर ऑफ लेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर f इज 1/3, तो 1/f इज 3/100। 3/1 रहेगा, तो वो मीटर में था, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3/100 इज इक्वल टू 1/v। v हमें कैलकुलेट करना है, एंड -1/u। u हमें दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया? 3/100 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। यहाँ से हम इजीली 1/v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस 3/100, अगर हम 1/25 को दूसरी साइड ले जाएं, क्या बन जाएगा आपका? -1/25 प्लस 3/100 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नियर पॉइंट की वैल्यू। सो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1/v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 100 -4 प्लस 3, सो फ्रॉम हियर इज इक्वल टू -1/100। सो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो v इज here 1 meter. So here right answer is option number A, 1 meter. Next is Bayer reagent is used to detect. Bayer reagent का इस्तेमाल किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ग्लूकोज, डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेयर रिएजेंट होता क्या है? बेयर रिएजेंट एक कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है, जिसका यूज़ किया जाता है ओलेफिनिक बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए बेयर रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंडली इसका यूज़ किया जाता है रिडक्शन प्रोसेस के लिए। सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इज वेयर आर बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स फाउंड।
बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स कहाँ पाए जाते हैं, किस फैमिली में? मालवेसी, ग्रेमिनी, कुकुरबिटेसी, लेगुमिनेसी। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स ऐसे वस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनमें जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। दिस इज डायग्राम ऑफ बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के दोनों साइड कैम्बियम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, इनर कैम्बियम, इनर फ्लोएम, एज वेल एज outer cambium and outer phloem. This is bicollateral vascular bundle. So it is found in family Cucurbitaceae. C option is the right answer. Next is in the chlor-alkali process, the byproduct gases are chlor-alkali processes में byproduct gases के फॉर्म में क्या रहता है? byproduct gases क्या होती हैं? हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन गैस। क्लोर एल्काली प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट्सेट्रा। और इन तीनों में से मेन जो प्राइमरी प्रोडक्ट रहता है क्लोर एल्काली प्रोसेसेस का वो रहता है क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर कंसीडर कीजिए जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल हो और इन्वर्टेड हो? एट 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर or 55 centimeter. But can be the right answer? The right answer is C option at 75 centimeter. Next is why is grafting not possible in monocotyledons? Monocotyledons में grafting possible क्यों नहीं है? Because they have scattered vascular bundle, because they lack cambium, because they are herbaceous, because they have parallel bundles. Here right answer is option number B, because they lack cambium. Cambium is absent in monocotyledons, that's why grafting is not possible. कई जगह आपको इसका राइट ऑप्शन स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल भी मिलेगा, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर है लैक ऑफ कैम्बियम। इसके अलावा डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उनमें इजीली ग्राफ्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट इज BCl3 is a planar molecule whereas NCl3 is pyramidal because BCl3 एक planar molecule है जबकि NaCl3 is a pyramidal। क्यों? BCl bond is more polar than NCl bond. NCl bond is more covalent than BCl bond. The nitrogen atom is smaller than boron atom. BCl3 has no lone pair, but NCl3 has a lone pair of electrons. What is the right answer? The right answer is option number D. BCl3 has no lone pair. आप पिक्चर में देख सकते हैं, there is no lone pair, and in NCl3 there is a lone pair. Due to this lone pair in NCl3, its structure is pyramidal, and absence of lone pair in BCl3 planar structure. Clear? Next is ethylene bromide on treatment with zinc gives. ethylene bromide zinc के साथ ट्रीटमेंट के बाद क्या प्रोडक्ट देता है? अल्काइन, alkene, alkane, all of the above. A right answer is option number D, all of the above. Next is dash shows totipotency. dash totipotency show करता है? Xylem, meristem, cork, all of the above. Totipotency is the ability of a single cell to divide and produce all of differentiated cells in an organism. एक सिंगल सेल से जितने भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी फॉर्मेशन होना इज टोटिपोटेंसी. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज
Which of the following compounds react most readily with bromine gas? इनमें से कौन सा कंपाउंड रेडिली ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट करता है? C2H2, C3H6, C2H4, C4H10. What is the right answer? The right answer is option number D. C4H10 can react most readily than with bromine gas. Next is calculate the voltage across the 5 ohm resistor with different resistors. आपको इस 5 ohm resistor के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है. डिफरेंट रजिस्टर दिए हुए हैं 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm. टोटल वोल्टेज दी हुई है आपको 12 वोल्ट. आपको रजिस्टर 5 ohm के अक्रॉस वोल्टेज चेक करनी है. सो दिस इज अ स्टार क्वेश्चन फॉर यू गाइज. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है. आई विल गिव यू हिंट. आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग फॉर्मूला B इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज बॉन्ड्स इन प्लांट्स आर हील्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ. प्लांट्स में घाव किसकी एक्टिविटी के द्वारा भरे जाते हैं, हील किए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम. Yes, your right answer is option number D by secondary meristem. Next is magnifying power of a simple microscope. एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाई पावर का क्या रहता है क्राइटेरिया? इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन फोकल लेंथ, नो इफेक्ट विद डिक्रीज और इंक्रीज विद द फोकल लेंथ, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन फोकल लेंथ. जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज होती है मैग्नीफाइंग पावर एक माइक्रोस्कोप की इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस की परमिटिविटी का SI यूनिट क्या रहता है? यस, परमिटिविटी की बात करें, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी परमिटिविटी कहलाती है. तो इसकी SI यूनिट क्या रहती है? वेबर, फेराज, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट्स इज कॉल्ड. अनरिलेटेड गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहा जाता है? डाइकोगेमी, फर्टिलाइजेशन, ऑटोगेमी, एलोगेमी. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एलोगेमी. अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, डाइकोगेमी इज अ प्रोसेस इन विच राइपनिंग ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स ऑफ फ्लावर वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर होती है. एक तरह से डाइकोगेमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने वाली प्रोसेस होती है. स्टेमन पहले राइप हो जाएंगे और पिस्टिल जो है वो काफ़ी लेट राइप होंगे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं. देन ऑटोगेमी इज आल्सो नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन और स्पेशली सेल्फ पोलिनेशन ऑफ अ फ्लावर. एंड एलोगेमी, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर और वन ऑफ डिफरेंट प्लांट. So these are different terms. Next is formation of London smog takes place in. London smog की formation कब होती है? Winter during day time, winter में दिन के समय, summer during day time, summer during morning time, winter during morning time. Right answer is option number D, winter during morning time. London smog cold weather में जनरली फॉर्म होता है जब हाई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. लंदन स्मोक की ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ग्रेट स्मोक ऑफ 52 से. 1952 में लंदन में काफ़ी ज़्यादा स्मोक की फॉर्मेशन हुई थी. इट्स अ पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर कंबाइंड विद एन एंटी साइक्लोन एंड
विंडलेस कंडीशन, कलेक्टेड एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स। इसमें क्या हुआ था कि एक थिक लेयर स्मोक की फॉर्म हो गई थी कोल के कारण। और इसमें क्या होता है, लंदन स्मॉग में मेन कंटेंट्स इसका क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स होता है ह्यूमिडिटी के साथ, मॉइस्चर के साथ, और ये फॉर्मेशन कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड डिपॉजिटेड ऑन पर्टिकुलेट मैटर इज लंदन स्मॉग। सो इनकी फॉर्मेशन कब होती है, ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम इन विंटर्स। नेक्स्ट इज व्हेन दी सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन जब सेल्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो करंट के ऊपर या ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, द करंट इंक्रीजेज, द करंट डिक्रीजेज, द ईएमएफ इंक्रीजेज, द ईएमएफ डिक्रीजेज। For example, this is a circuit in which cells are connected parallelly. तो इसमें क्या रहता है, करंट फ्लो जो रहता है वो जब टू सेल्स में करंट का फ्लो रहता है, फॉर एग्जांपल I1 अपर सेल्स में जा रहा है और I2 लोअर सेल में जा रहा है, अल्टीमेटली ये करंट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं I1 प्लस I2। सो नेट करंट जो है वो इंक्रीज होता है इस कंडीशन में। अगर हम बात करें ईएमएफ की, ईएमएफ एक सर्किट में जितने भी सेल लगे हुए हैं तो उनमें जो ईएमएफ रहती है वो जितनी एक सेल में होती है उतनी ही हर सेल में होती है। टोटल जो ईएमएफ होती है वो एक सेल की ईएमएफ के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल एक सेल की ईएमएफ ई है तो टोटल ईएमएफ ई उस सर्किट की क्या रहेगी, ई ही रहेगी। सो ऑप्शन नंबर ईएमएफ इंक्रीजेस, नो चांसेस, इक्वल रहती है, डिक्रीजेस, नो चांसेस, करंट डिक्रीजेस, नो। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, द करंट इंक्रीजेस when the cells are connected in parallel. Next is, which of the following serves as an indicator of atmospheric pollution? इनमें से कौन atmospheric pollution का एक indicator की तरह काम करता है? Fern, liverworts, hornbirds, epiphytic lichens. The right answer is option D, epiphytic lichens. Lichen is a combination of, as we all know, algae and fungi. तो इस कंडीशन में अल्गी लाइकन्स में क्या रहता है, इनके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट रहती है, तो ये डायरेक्टली कोई भी एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का, जिसके कारण इनको इंडिकेटर माना जाता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज प्लेनेरियाज मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इट्स एबिलिटी टू, प्लेनेरिया का मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी एबिलिटी to hibernation, to survive without air, to generate bioluminescence, or to regenerate. The right answer is option number D, to regenerate is the most remarkable characteristic of planaria. Regeneration क्या रहता है, किसी भी पार्ट से फुल बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज रीजनरेशन। दिस इज एज वी सी फ्रॉम हेड फुल बॉडी फॉर्मेशन और फ्रॉम लोअर पार्ट फुल बॉडी फॉर्मेशन, इट्स regeneration. Next is the algebraic sum of voltages around any closed path in a network is equal to, algebraic sum of voltages around any closed path in a network is equal to infinity, 1, 0, negative polarity. What is the right answer? The right answer is option number C, 0. एक closed path में voltages का algebraic sum equal to रहता है 0. This is all about today. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe and press bell icon if you are new in our channel. Thank you.